गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मॉक 20। क्लियर, मॉक टेस्ट 20 सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 का जो मॉक टेस्ट 20 था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर बेटे, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट। क्लियर बेटे, ये आपका जो मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है। ये मॉक टेस्ट देने के लिए आपका एवरी संडे आपका टेस्ट होता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटे। आपको क्या करना है, जो भी न्यू कैंडिडेट अगर फ्री ऑफ मॉक टेस्ट देना चाहता है तो उसको क्या करना है बेटे, आपको व्हाट्सएप करना है बेटे। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9636961534 नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपका नेम सेंड करिए एंड ये नंबर आप व्हाट्सएप सेव कर लीजिए, जिससे आपको एवरी संडे स्टेटस के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड वो मॉक टेस्ट है वो आपका एवरी संडे 10 AM पे स्टार्ट होता है, 10 AM to 12 AM। क्लियर। एंड जो क्लास 6 का मॉक टेस्ट की बात करते हैं, इसमें आपके इस बार मॉक टेस्ट में 125 क्वेश्चन थे। मींस आपका जो पेपर था, जिस टाइप से सैनिक स्कूल का पेपर आता है उस टाइप का पेपर था। तो 125 क्वेश्चन में आपका 125 क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स का पेपर था। जिसमें बात करते हैं मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। मींस 150 मार्क्स का आपका मैथ्स था बेटे। क्लियर, मींस 50% वेटेज आपका मैथ्स का होता है। इसी टाइप से आपका सैनिक स्कूल का पेपर आता है क्लास 6 के लिए। तो देखो मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन है उनका 1 by 1 करके सॉल्यूशन देखेंगे। एंड जो मैथ्स का पेपर था एवरेज पेपर था बेटे, आप उसको एकदम सिंपल पेपर भी नहीं बोल सकते एंड उसको एकदम टफ पेपर भी नहीं बोल सकते। एवरेज पेपर था, इजीली जिस बच्चे ने स्टडी किया है वो इजीली 48 to 49 करेक्ट कर सकता है। क्लियर। एंड जिसने और मैथ्स स्टडी किया 50 out of 50 स्कोर कर सकता है बेटे। तो देखो बेटे, जो भी आपको डाउट आपको ऐसे क्लियर करना है एंड फिर से आपको रिपीट करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट। अगर जो भी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आपको इतना करना है, आपके नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करना है 9636961534 नंबर पे। क्लियर। एंड ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे सेव करना है, जिससे आपको एवरी संडे 10 AM पे क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप चेक कर सकते हो आपका कितना लेवल है। क्लियर। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इसका रैंक भी सेंड कर दिया जाएगा, जो आप रैंक से चेक कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अभी 1% हमारा जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से, मीन सभी स्टेट से बच्चे मॉक टेस्ट इसमें मतलब ये मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हैं। क्लियर। एंड किसी को ज्वाइन करना तो बड़े आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं मॉक टेस्ट 20 का क्लास 6 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मींस बेटे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 months एंड 2 years। बेटे देखो, जब भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपको यूनिट सेम बनाना है। क्लियर। तो अब बात करते हैं, एक तो आपका मंथ की बात कर रहा है, एक ईयर की बात कर रहा है। तो 2 ईयर की जगह आप क्या कर दोगे, 24 months। 2 ईयर की जगह क्या कर देंगे, 24 months। क्लियर। तो अब यहाँ पे 6 मंथ हो गया, 24 मंथ हो गया, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज मेथड से कर लेते हैं, एक साथ फैक्टराइज कर दो बेटे 6 का एंड 24 का। सबसे पहले बेटे देखो, अगर दोनों सेम नंबर से डिविजिबल है तो आप सेम नंबर से डिवाइड दे दो। तो 6 से दोनों डिविजिबल है, 6 से कितना टाइम, 1 टाइम एंड 4 टाइम। ओनली 4 सिंगल नंबर बचा है, तो 4 में 4 का डिवाइड दो डायरेक्ट। तो 4 से 1 टाइम 1 टाइम 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 4 जा 24। बेटे 24 देखो, यहाँ पे मंथ की बात करिए, मंथ है, ये भी मंथ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 months। 24 months इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन क्या देगा आपको, 24 months, यस करेक्ट है। क्लियर। सेकंड बात करें 2 ईयर, तो बेटे देखो 24 months है, वीरो एक मंथ को जब भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 12, तो 24 में 12 का डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम, 2 टाइम। तो आप इसको 2 ईयर्स भी बोल सकते हो। तो आपका 24 मंथ भी करेक्ट है एंड 2 ईयर्स भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब मैक्सिमम बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, 24 मंथ्स फर्स्ट करेक्ट है, टिक मार दिया। जबकि बेटे आपको अच्छे से देखना है कि क्या दे रखा ऑप्शन में। सेकंड भी आपका करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या, बोथ एंड भी, यस दोनों एंड भी दोनों करेक्ट है। क्लियर। चेक, फिर क्या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, नो, मीन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक करेंगे, 24 मंथ कर देंगे, 2 ईयर कर देंगे, बट बेटे 24 मंथ एंड 2 ईयर का मीन तो सेम ही होता ना, दोनों सेम होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ एंड बी, मींस ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है एक मीन ऑफ। बेटे देखो मीन का मीन्स क्या है, बेटे आपको ये एडिशनल चीज हो गया, मीन्स आपने पहले पढ़ा होगा, मैक्सिमम बच्चे एवरेज जानते हैं, एवरेज को मीन भी बोलते हैं। मीन का मीन्स क्या होता है बेटे, एवरेज होता है। क्लियर। मीन्स का मीन्स क्या होता है, एवरेज होता है। एंड बेटे आप जितने टेस्ट दोगे उनमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जैसे ये वर्ड आपके पास इतने 20 मॉक टेस्ट दिए, फर्स्ट टाइम आपके पास वर्ड आएगा मीन। मीन का मीन्स क्या होता है, एवरेज होता है। क्लियर। तो आप लोग क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 5 8 x 10 एंड 7 इज 6। उनका एवरेज कितना है, 6 है। एवरेज कितना आपका 6 है। एंड नंबर कितने बेटे, नंबर देख लो
1 2 3 4 5 नंबर है, 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना आपका 6 है। 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 6 है बेटे। तो देखो बेटे एवरेज का हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो बेटे ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ डाटा की बात करते हैं, नंबर्स कितने हैं आपका 5 8 x 10 एंड 7 है। तो सम ऑफ डाटा को ऐड कर दो, 5 प्लस 8 प्लस नेक्स्ट कितना आपका x प्लस 10 प्लस 6 सॉरी 7 है प्लस 7 अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है इक्वल टू एवरेज कितना आपका इनका एवरेज दे रखा आपको कितना 6। क्लियर, इक्वल टू एवरेज 6 अपॉन 1 कर दो बेटे। ये देखो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 5 8 10 एंड 7 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 13 13 प्लस 10 कितना हो गया आपका 23 23 प्लस 7 30 30 प्लस x कितना हो गया 30 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। बड़े क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30 प्लस x को 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते सेम वो हो जाएगा, तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस x इज इक्वल टू 6 5 30। बड़े वो प्लस का 30 है, अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 30। बड़े 30 से अगर 30 को सेपरेट करूंगा तो आएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 0, जो आपको फाइंड आउट करना था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, आपको ध्यान रखना मीन का मीन्स क्या होता है एवरेज होता है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। बेटे बहुत टाइम रिपीट हो चुका सेम क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीपी को एसपी एंड एसपी को सीपी बना दो। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है बेटे, जो ये सीपी है इसको ये बना दो एंड एसपी इसको बना दो। तो सीपी कितना आ गया आपको 8 आ गया बेटे, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 8 आ गया एंड सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 12 आ गया। एंड बेटे देखो यहाँ पे एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब भी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है सीपी से उस कंडीशन में क्या होता है आपको प्रॉफिट। क्लियर, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 12 माइनस 8 कितना प्रॉफिट हो गया 4। आपको क्या फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज, गेन को बेटे प्रॉफिट ही बोला जाता है। क्लियर, तो गेन परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना बेटा यहाँ पे 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटे 4 बन गया 4 2 जा 2 से 5 टाइम 0 का 0 मींस 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन तब जब भी आता है आपको सीपी को एसपी, एसपी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी एसपी का है उसको सीपी बना दो एंड जो नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस का उसको सेलिंग प्राइस बना दो। क्लियर बेटे, नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1144 मीन सेलिंग प्राइस कितना आपका 1144 एंड लॉस परसेंटेज 12%, लॉस कितना आपका 12% है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, हमें क्या फाइंड आउट करना है सीपी फाइंड आउट करना है। बट तो जब एल परसेंटेज दे रखा है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता है जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है एंड लॉस परसेंटेज दे रखा है तो सीपी का फॉर्मूला ये होता है बेटे। क्लियर, एंड अगर जिसको इन फॉर्मूले डाउट है तो बेटे हमारा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो फॉर्मूला उसका वीडियो अपलोड कर रखा है वो देख लें एक बार, एंड फॉर्मूले मस्ट है बेटे मैथ्स में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एसपी कितना आपका 1144 मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस परसेंट कितना 12 तो बेटे कितना हो जाएगा 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा 88। क्लियर बेटे, अब देखो यहाँ पे ये आपका 11 से डिविजन, ये भी 11 से डिविजन है, 11 से 8 टाइम एंड 11 से 1 टाइम, फिर 4 डिविजन नहीं होगा तो 0, 11 से 4 टाइम 104। क्लियर, तो यहाँ पे चेक करते हैं 4 से कितना टाइम 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, 4 से कितना टाइम 25 टाइम एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है, 2 से कैंसिल हो रहा है 2 1 गया 2 से 104 2 5 गया एंड
2 2 जा 4 52। तो बेटे कितना आ गया 52 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर दो बेटे, देखो 25 2 जा कितना हो जाएगा 55 कैरी। 25 5 जा कितना हो जाएगा 125। 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटे 130। कितना हो जाएगा 130 मीन्स 1300। क्या आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया ₹1300, जो आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब इज 15:8। मींस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों का रेशियो कितना 15:8 है 18 है सॉरी। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस रेशियो को हम इस टाइप से ऐड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना रेशियो है 15:18। तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। सीपी कितना 15 है, एसपी कितना 18 है। मींस इस कंडीशन में क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 3 का प्रॉफिट हो रहा है बट हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना 3 अपॉन सीपी कितना आपका 15 इंटू 100। 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 0 मीन 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर। मीन्स आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए साइकिल एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटे। ए साइकिल इज बोट फॉर ₹900। मींस कॉस्ट प्राइस कितना साइकिल का 900 है। कॉस्ट प्राइस कितना आपका ₹900 है। एंड सोल्ड बेचा जाता है ₹1080 एंड सेलिंग प्राइस कितना आपका ₹1080। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो बेटे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो 1080 माइनस 900 बेटे आपको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा आपका 180। ₹180 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड बेटे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला 2 टाइम में करवा चुका तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको। देखो तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा प्रॉफिट 180 अपॉन सीपी 900 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 9 1 जा 9 2 जा 0 तो मींस 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बेटे अब तक सारे क्वेश्चन सिंपल है एकदम। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको बेटे एनालाइज करना जो भी आपका इनकरेक्ट आपको चेक करना है कि आपने कहां मिस्टेक किया है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपका करेक्ट नहीं होगा बेटे। क्लियर कि इन फ्यूचर उस टाइप का क्वेश्चन आपका जब भी आए तो आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड वो तब होगा जब आपने कहां मिस्टेक किया उसको चेक करो आपने कहां मिस्टेक किया उसको एनालाइज करना आपको। देखो बेटे 7 है if 2/3 का मीन्स क्या होता है बेटे 2/3। 2/3 ऑफ ए नंबर इज 6। फाइंड द नंबर। तो लेट करो बेटे। मैं लेट कर लिया नंबर कितना आपका x है। अब उस नंबर का 2/3 किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो मीन्स क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू कितना 6 है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ऑफ को रिमूव करूंगा 2/3 का मैं 2 3 ऑफ पॉइंट मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 अपॉन मल्टीप्लाई में है ऊपर जो ऊपर कैंसिल आउट कर दो 2 1 जा 2 3 जा x इंटू 1 कितना आएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। x को 1 से करूंगा तो x 3 को 3 से कितना हो जाएगा 9। मींस x का वैल्यू 9 आ गया मींस नंबर कितना है 9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका द प्रोडक्ट का मींस मल्टीपल। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर है दोनों का मल्टीपल 2.0016 है। क्लियर। प्रोडक्ट का मींस क्या होता है मल्टीपल। आपको 2 नंबर दे रखे दोनों का मल्टीपल 2.0016। इफ वन ऑफ देम उनमें से एक नंबर कितना आपका 0.72 है। क्लियर। फाइंड द अदर नंबर। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है 0.72। हमें क्या फाइंड आउट करना बेटे सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट का मींस क्या होता है मल्टीपल। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मीन दोनों का मल्टीपल। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2.0016। 2.0016। अब बेटे यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 0.72।
तो फर्स्ट नंबर मैंने पुट कर दिया 0.72 इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 2.0016। क्लियर बेटे? अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.72 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2.0016 डिवाइडेड बाई 0.72। बेटे देखो पॉइंट को रिमूव होगा, यहां से पॉइंट रिमूव, अपॉन में कितना आएगा 12340 12340। इस पॉइंट को रिमूव करूंगा, ऊपर कितने 20 आ जाएंगे, आपके 20 से आपके 20 कैंसिल आउट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कितना 20016 हो गया, ये 72, तो 4 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 से कितना टाइम 4 1 या 4 3 रिमाइंडर 32, 4 8 या 32 18 टाइम। इसको 4 से देखो 5 टाइम 4 5 या 20, एंड आपका 0, फिर 1 बिट नहीं जाएगा तो फिर 0, एंड फिर 2 4 या 4 या 16, तो कितना आ गया 5004 इंटू 1 है, कोई मतलब नहीं है, अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो चेक करना है, ये आपका 9 से डिविजिबल, 8 प्लस 1 9 से डिविजिबल है, 4 प्लस 5 9 से भी डिविजिबल, दोनों 9 से डिविजिबल है, तो 9 से कितना टाइम, 2 टाइम है, इसमें डिवाइड दो 9 5 या 45, तो 5 रिमाइंडर फिर से 50, तो 9 5 या 45, फिर से 5 रिमाइंडर 54, 9 6 या 54, 2 से भी डिविजिबल है, 2 1 या 2, 2 से 2 2 या 4। क्लियर? 1 रिमाइंडर तो 15, तो 2 से 1 या 14, 1 कैरी और 1 रिमाइंडर तो 16, 2 8 या 16, तो कितना आ गया 2 से 8 अपॉन में कितना आपका 100 है, 2 0 है, मीन राइट टू लेफ्ट आपको 2 डिजिट चलना है, तो कितना हो जाएगा 871.2 2.78 मींस 2.78 इज करेक्ट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2.78, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बड़े से हल्का सा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट का मींस क्या होता है मल्टीपल। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए नंबर व्हेन इंक्रीज का मींस को बढ़ा दिया प्लस बाय 40%, जो कोई भी नंबर है 100% होता है, अब उसमें 40% इंक्रीज कर रहा है तो आपको 140% हो जाएगा वो नंबर, एंड अगर 40% डिक्रीज कर रहा है तो आपको 100% से डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखो देन फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड आउट करना है, अगर आप लेट करोगे नंबर क्या x है, नंबर क्या x है, तो उस x का ये तो 100% है, 40% इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो गया 140%, तो कितना हो जाएगा 140%, तो देखो कितना हो जाएगा 140% ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 हो गया, 40% इंक्रीज करते 84, तो कितना हो जाएगा देखो बेटे 140% ऑफ x, तो 140 अपॉन में 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 84। क्लियर बेटे? ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 10 से 10 हो रहा है, 14 1 जा 14 से कितना है 14 6 से 84। क्लियर? तो इधर कितना हो गया 1 into x अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आपका x आ जाएगा, एंड 10 को 6 से 60, तो x हमने वो नंबर लेट किया था, तो मीन 60 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बेटे को इंक्रीज करना है तो 100% होता है टोटल कोई नंबर, उसमें ऐड कर दो, डिक्रीज करना है उसमें डिक्रीज कर दो। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10 का दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 100 मीटर स्क्वायर, ये तो आपको एरिया दे रखा है ट्रायंगल का, इट्स बेस इज 10 मीटर, ये आपको बेस दे रखा है, देन फाइंड इट्स हाइट, तो हमें हाइट फाइंड आउट करना बेटे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बेटे फॉर्मूला पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू एरिया होता है जो आपको दे रखा है 100। क्लियर बेटे? अब आपको यहाँ पे बेस दे रखा है, बेस को बेस पुट कर देंगे, हाइट तो फाइंड आउट करना, तो h रहने दो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना दे रखा है बेटे आपको 10 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 100। बात करते 2 1 जा 2 से 5 टाइम। क्लियर? तो अब 5 1 जा 5 से 20 टाइम, तो इधर h into 1 h इज इक्वल टू 20 मीटर की बात करें तो मीटर 20 मीटर, हाइट कितना जाएगा आपका 20 मीटर इज करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
ए 25 मीटर लेंथ स्क्वायर पार्क मींस ऑल साइड्स इक्वल होगी, क्लियर। स्क्वायर पार्क जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बेटे, ये आपका एक पार्क है, स्क्वायर शेप का पार्क है, ये 25 मीटर, ये भी 25 मीटर एंड ये भी आपका 25 मीटर, ये भी 25 मीटर। स्क्वायर ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय सुनील इन 5 राउंड्स। सुनील इसके 5 राउंड लगाएगा, उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वी नो दैट अगर आपको सर्कुलर पार्क हो, रेक्टेंगल पार्क हो, आपका ट्रायंगल शेप का पार्क हो, किसी भी शेप का पार्क हो, कुछ भी दे दो, तो 1 राउंड का डिस्टेंस क्या होगा, उसका पैरामीटर होता है, क्लियर। तो स्क्वायर पार्क है, 1 राउंड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। 1 राउंड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। वी नो दैट क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो बेटे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितना, 25, कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ये बेटे बात करते हैं 100 मीटर। 100 मीटर कितने राउंड का डिस्टेंस है, 1 राउंड का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर बाय सुनील इन 5 राउंड्स। 5 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो 5 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0000, 5 1 5 मीटर की बात करें तो मीटर, 500 मीटर इज करेक्ट आंसर। 500 मीटर इज करेक्ट आंसर। तो देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 500 बट मीटर स्क्वायर तो इनकरेक्ट है, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो एरिया का यूनिट होता है, स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का होता है। पैरामीटर तो आपको मीटर तो मीटर में आएगा, किलोमीटर तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट 6 to 5 तो आएगा नहीं। 500 किलोमीटर, बेटे यहाँ पे मीटर है, ये किलोमीटर है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यस, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, राम परचेज 60 मीटर क्लॉथ्स। राम परचेज करता है, खरीदता है 60 मीटर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कितना लेता है, 60 मीटर लेता है। 60 मीटर क्लॉथ्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। रेट देगा 1 मीटर का कितना चार्ज पे करता है, ₹50। रेट क्या आपका, ₹50 पर मीटर। He sold its at ₹1200 गेन, वो उसको 1200 गेन पे सोल्ड आउट करता है कंप्लीट को। देन फाइंड सेलिंग प्राइस पर मीटर, तो पर मीटर का सेलिंग प्राइस कितना था वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखते हैं बेटे, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। क्लॉथ आपका 60 मीटर, रेट ₹50, 50 पर मीटर मींस 1 मीटर का ₹50 पे कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 60 मल्टीप्लाई 50 ₹3000 कॉस्ट प्राइस उसके लिए कंप्लीट। 60 मीटर क्लॉथ उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3000। अब उसको गेन हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, 1200। देखो प्रॉफिट कितने का, 1200 का है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1200। तो बेटे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3000 प्लस 1200 इक्वल टू ₹4200। 4200 क्या सेलिंग प्राइस है किसका, 60 मीटर क्लॉथ का। 60 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ पर मीटर का। ये कितने मीटर का बेटे, 60 मीटर का है, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 4200 अपॉन 60, 10 से 10, क्लियर। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 0 का 0, तो हमें कितना आएगा, ₹70 पर मीटर। पर मीटर का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आएगा पर मीटर का, ₹70 इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे, ₹70 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे आपका, एक कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, क्लियर, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 3 पेन्स। 5 बुक्स एंड 3 पेन दोनों को मिलाए कॉस्ट कितना, ₹500 है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने का, ₹100 का है, मींस आपका 1 पेन का कॉस्ट कितना है, ₹100 बेटे, क्लियर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, हमें 2 बुक का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, क्लियर बेटे। तो क्वेश्चन में क्या देगा, 5 बुक्स मींस 5 बुक्स प्लस 3 पेन। 5 बुक्स प्लस 3 पेन का कॉस्ट कितना है, ₹500 है। यहाँ पे 1 पेन का कॉस्ट ₹100 है, 1 पेन का कॉस्ट ₹100 है, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, 300, क्लियर। तो कितना होगा, 5 बुक्स प्लस 300 इज इक्वल टू 500। प्लस का 300 है, इधर आते माइनस का 300, तो कितना होगा, 5 बुक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 300, तो 5 बुक्स इज इक्वल टू बेटे 500 माइनस 300 200, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 5 से 440, तो B मींस 1 बुक का कॉस्ट कितना, ₹40 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 बुक का कॉस्ट। तो 1 बुक का 40 है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा बेटे, 2 इंटू 40 ₹80।
2 बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹80 इज करेक्ट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बेटे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल है बेटे, 5 बुक एंड 3 पेन का कॉस्ट दे रखा है, 1 पेन का आपको दे रखा है, फाइंड आउट किया है, पुट कर दिया, 3 पेन का 300, फिर बाकी 1 बुक का कॉस्ट आएगा 40, तो 2 बुक का पूछा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इन ए रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक रेक्टेंगल होता है बेटा, क्लियर। ये आपका इसको एल बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, एंड ये भी एल ये भी बी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। एंड ईच एंगल क्या होता है बेटे, राइट एंगल होता है, वैसे समझ लो ना। ईच एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स इनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये मतलब इनका लेंथ इक्वल होगा, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, बट राइट एंगल फॉर्म में बाइसेक्ट नहीं करते बेटा। राइट एंगल फॉर्म में बाइसेक्ट ओनली आपका स्क्वायर हो गया। राइट एंगल फॉर्म में कौन कौन बाइसेक्ट करते हैं, एक तो आपका स्क्वायर, एक रोम्बस एंड एक आपका काइट। ये इनके डायगोनल राइट एंगल फॉर्म पे बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना बेटे। एंड देखो स्क्वायर रेक्टेंगल में मेजर डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस सभी को पता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट इनका जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक राइट एंगल फॉर्म पे, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एक राइट एंगल फॉर्म, क्लियर। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट राइट एंगल फॉर्म में बाइसेक्ट नहीं करते। मींस यहाँ पे आपका राइट एंगल नहीं बनेगा, जो डायगोनल्स है यहाँ पे आपका राइट एंगल नहीं बनेगा, समझ रहे हो। बट स्क्वायर में यहाँ पे राइट एंगल बनता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल फॉर्म पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर सो रेक्टेंगल में डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है, यस। सेकंड है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल फॉर्म पे, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है राइट एंगल फॉर्म में बाइसेक्ट करते हैं नहीं, ओनली किसके करते हैं, स्क्वायर के करते हैं, रोम्बस के करते हैं, काइट के करते हैं। इसके अलावा किसी भी 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन के डायगोनल्स राइट एंगल फॉर्म में बाइसेक्ट नहीं करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट में करते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल फॉर्म पे, क्लियर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है, तो ये आपका नहीं होगा, तो बोथ एंड बी दोनों करेक्ट है, नो ओनली ए करेक्ट है, तो आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। एंड मैंने आपको बता दिया बेटे, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल फॉर्म पे, बट रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे राइट एंगल नहीं बनता, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, जो आपको नंबर दे रखा है 12.265, इसमें प्लेस वैल्यू बताना किसका, 6 का। तो बेटा देखो इस पॉइंट को रिमूव करूंगा, अपॉन में आपको कितने आगे 30 आगे, तो कितना आ जाएगा 12265 अपॉन 1000। अब यहाँ पे क्या 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 का कितना होगा 60 अपॉन 1000, क्लियर। 10 से 10 कैंसिल हो, 6 अपॉन 100, 6 अपॉन 100 आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेटे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन हेक्सागन, इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, कोई पॉलीगॉन हो, उसमें इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। हेक्सागन का मींस क्या होता है, 6 साइड्स, हेक्सागन का मींस क्या होता है 6 साइड्स। तो बेटा देखो n का वैल्यू कितना हो गया 6, तो फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n के लिए 6 पुट कर दिया, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180, 18 4 72 0 720 डिग्री। तो हेक्सागन होता है, उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 720 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको लर्न करना बेटे n-2 मल्टीप्लाई 180, किसी भी टाइप का पॉलीगॉन, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 17 आपका, व्हाट इज द सम ऑफ इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट, इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट कितना होता है आपका 45 डिग्री। एंगल एट इटसेल्फ सप्लीमेंट, इटसेल्फ सप्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री। इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट आपका 45 डिग्री होता है, इटसेल्फ सप्लीमेंट आपका 90 डिग्री होता है, दोनों का सम पूछा है, तो ऐड कर दो बेटे 45 + 90,
5 का 5, 4 प्लस 9 13, 135 डिग्री, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 135, ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना इट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट 45, इट सेल्फ सप्लीमेंट 90 डिग्री। तो दोनों का सम पूछा है तो मैंने सम कर दिया, 135 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 300 मीटर लेंथ ट्रेन। ट्रेन का लेंथ कितना बेटे? 300 मीटर है। ट्रेन का लेंथ कितना है? 300 मीटर है। इट्स रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना ट्रेन का? 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटे? देन फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज। एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? इफ लेंथ ऑफ ब्रिज इज ट्वाइस, ट्वाइस का मीन दोगुना है किसका? ब्रिज का लेंथ। किससे? ट्रेन की लेंथ से। तो ट्रेन का 300 है तो ब्रिज का कितना होगा? ट्वाइस 300 का ट्वाइस 600 मीटर। मैं टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको स्पीड किसमें दे रखा है? किलोमीटर में दे रखा है। इसको मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 बन जा 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 300 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 600 अपॉन में कितना स्पीड? 25। दोनों का ऐड करूंगा बेटा कितना हो जाएगा? 900 अपॉन 25। 25 बन जा 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, 15 आपका रिमाइंडर तो 150 हो गया। 156 टाइम तो कितना आएगा? 36 सेकेंड। 36 सेकेंड इज करेक्ट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम टेकन टू क्रॉस ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आया? 36 सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, which of the following will not represent zero? कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं करा? एक ही बात करते हैं। 10 माइनस 10 कितना हो गया? जीरो। जीरो में 2 का डिवाइड होगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो, इसका रिजल्ट जीरो आ रहा है। नेक्स्ट जीरो में 2 का डिवाइड आएगा डायरेक्ट, ये तो जीरो आएगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी जीरो आएगा, तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपका 1 प्लस 0, तो किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो आपके यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ये जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम सिंपल है। व्हाट इज द प्रेडिसेसर? प्रेडिसेसर का मींस क्या होता है? -1। प्रेडिसेसर का मींस क्या होता है? -1। क्लियर? तो 17 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 17 -1। 7 से 1 6 एंड 1 का 1 16। तो 17 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 16 इज करेक्ट आंसर। एंड सक्सेसर पूछता है तो +1 कर दो, 18 हो जाएगा सक्सेसर। प्रेडिसेसर का मींस -1। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21st है फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज कंप्लीट डिविजन बाय 29। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं? लीस्ट पूछा गया है तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 1 2 3 4 0। 10,000 आपका लीस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। 29 से डिवीजन होना चाहिए। अगर इसमें से 1 भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 डिजिट का हो जाएगा, एंड आप इसमें 1 2 कुछ ऐड करोगे तो ये आपका 5 डिजिट का रहेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें डिवाइड है 29 का कितना दे दिया आपको? 10,000 डिवाइडेड बाय 29। नेक्स्ट मल्टीपल लेना आपको। 29 3 जा 87, 10 से 7 3 एंड 9 से 8 113। नेक्स्ट आपका 0। तो 29 से कितना है? 29 3 से कितना होता है? 29 2 से 58 एंड 29 4 से कितना हो जाएगा? 116। 29 4 से कितना हो जाएगा? 116। बेटा सब्ट्रैक्ट होगा 10 से 6 को किया तो 4 एंड 2 से 1 को किया तो 1। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? 0 140। तो इसमें कुछ ऐड करना है तभी तो आपको 5 डिजिट का रहेगा। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको 4 डिजिट का हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेता हूं 140 के बाद, तो 29 एंड 2 29 5 से कितना होता है आपका? 145। 29 5 से कितना हो गया? 145। बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा बड़ा नंबर क्या? माइनस का, -5 तो इसमें ऐड कर दो 5। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 5। तो 5 0 5 0 का 0 0 का 0 0 का 0 1 का 1। तो 1,005 1,005 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, तो क्वेश्चन मार्क्स इसमें इसका वैल्यू बताना हमें, क्लियर। तो यहाँ पे आप चाहो तो बेटा एक फॉर्मूला तो होता है, अगर कोई भी ट्राइंगल हो, अगर इस ट्राइंगल में आप इस साइड को इंक्रीज करते हो तो जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल, ये एक्स है वाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है बेटा। ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल में किसी साइड को इंक्रीज करते हैं तो उसमें बना हुआ एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसका ये एंगल आ गया इंटीरियर, इसके अपोजिट एक तो वाई और एक्स आ गई, तो इनके सम के इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के। आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क्स 77 किसके इक्वल 1 to 4 के। या दूसरा मेथड ये है, लीनियर पेयर है, ये एंगल फाइंड आउट कर लो, ये 1 to 4 है तो ये आप फाइंड आउट कर लो और फिर उसके बाद ट्राइंगल के तीनों एंगल के उस हिसाब से निकालो। यहाँ आपको ध्यान रखना है ट्राइंगल में अगर किसी भी साइड को इंक्रीज करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर बन गया, इसका इंटीरियर हो गया, इसके अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क्स प्लस 77 इक्वल टू कितना आएगा 1 to 4, क्वेश्चन मार्क्स प्लस 77 इज इक्वल टू 1 to 4 कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये क्वेश्चन मार्क्स आपका ऐसे कैसे 77 प्लस का 1 to 4 माइनस 77 सेपरेट कर दो बेटे, 1 to 4 माइनस 77, यहाँ पे 1 हो गया 14, 14 से 7 को सेपरेट करो कितना हो जाएगा 7, 11 से 7 को 4, 47 डिग्री, मींस 47 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो 22 का ए। बेटा आपको इतना याद रखना है ट्राइंगल किसी भी साइड को इंक्रीज करते हैं तो जो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल बनता है इंक्रीज करने के बाद तो एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, क्लियर। तो 47 इज करेक्ट आंसर। या दूसरा मेथड ये था 1 to 4 है तो लीनियर पेयर से आप इसको फाइंड आउट करो एंड ट्राइंगल के दो एंगल हो गए, थर्ड एंगल वैसे फाइंड आउट करो, किसी मेथड से करो बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर देन फाइंड इट्स पैरामीटर। स्क्वायर का साइड कितना आपका 5 मीटर है, तो बेटा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सबसे इजी क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 मीटर, 20 मीटर इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्या आपका 25 मीटर लो, 20 मीटर स्क्वायर बेटे तो एरिया होता है, स्क्वायर यूनिट तो एरिया का होता है, पैरामीटर का जो सेम होता है वही होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। 20 मीटर यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 23rd का क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 24, ए स्टूडेंट सिक्योर 30% मार्क्स, मीन उसके मार्क्स कितने हैं 30% मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 250, टोटल मार्क्स 250 है। इफ ही फेल बाय 25 मार्क्स, फेल हो जाता 25 मार्क्स से, देन रिक्वायर्ड नंबर टू पास, तो पासिंग के लिए देखो 30% मार्क्स तो उसके आ रहे ऑलरेडी, बट उसके बाद कितने कम पड़ रहे हैं 25 मार्क्स तो कम पड़ रहे पास होने के लिए, तो 25 वेट कर देंगे, 30% फाइंड आउट कर लो। गोट मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके 30% ऑफ 250, क्लियर बेटे। तो 30 अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 250, 10 से 10, 10 से 10, 25 से 75 मार्क्स, 75 मार्क्स तो उसके आ रहे हैं बेटे, इतने मार्क्स उसके आए हैं, बट वो फेल हो गया उसके बावजूद 25 मार्क्स से, तो उसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मार्क्स, मींस उसको पास होने के लिए 100 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। इसके अंदर आपको ये पूछ सकता है पासिंग मार्क्स परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो आप इजीली कर लोगे 100 अपॉन 250 into 100, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 25 सबसे इजी क्वेश्चन है पेपर का, क्लियर। 25 क्वेश्चन नंबर सबसे इजी क्वेश्चन है बेटे। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मींस 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, तो 90 माइनस 60, वेरी सिंपल बेटे, 90 माइनस 60, 0 का 0, 6 9 6 3 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको किसी भी अगर सैनिक स्कूल में पेपर उठा के देखोगे हर पेपर में आपको कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मिलेगा बेटे, एंड सबसे इजी बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 था आपका, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है बेटे, नेचुरल नंबर आता है आपको पता होना चाहिए 1 to infinite होता है, 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनाइट है, क्लियर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा इनमें, क्लियर, 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया, एंड -1 क्या है
स्मॉलेस्ट आप सॉरी माइनस वन क्या ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, -1 को क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, 0 क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर है, 2 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्लियर, पता होना चाहिए बेटे आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ द फॉलोइंग का सम करना है, तो पॉइंट में पॉइंट रखना है बेटे। पहले कितना आपका 0.5 नेक्स्ट कितना है 5 है तो 5.0 कर दो बेटे 5.0। नेक्स्ट कितना है 50 है तो यहाँ पे 50.0 कर दो बेटे। नेक्स्ट देखो ये भी करना ये भी एंड फिर कितना 0.005 ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपका 0.3 टाइम 0.5 0.0005। नेक्स्ट है 0.05 बेटे। पॉइंट वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आपको। क्लियर, तो कितना हो जाएगा ऐड करना है 5 का 5 का 5 इसमें 5 का 5 इसमें 5 का 5 पॉइंट का पॉइंट फिर ये 5 का 5 5 का 5 55.5555 55 पॉइंट। तो यहाँ पे 5 पॉइंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया 55 पॉइंट यस। नेक्स्ट 1 2 3 टाइम 4 टाइम 5 है ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट है बेटे 55.5555 बेटे। होता क्या है पॉइंट वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, जो बेटे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है। क्लियर, तो आपका करेक्ट आंसर तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 28, सुनीता अर्न्स ₹1500 इन 10 डेज। 10 डेज में 1500 रुपीज अर्न करती है, देन हाउ मच शी विल अर्न, तो कितना कमाएगी इन 30 डेज। 30 डेज में कितना कमाएगी। यूनिटरी मेथड से कर लो डायरेक्ट कर लो तो सिंपल है। यूनिटरी मेथड से करूंगा बेटे, वन साइड तो नंबर ऑफ डेज ले लो एंड वन साइड देखो इधर तो नंबर ऑफ डेज इधर अर्निंग इधर है अर्निंग। नंबर ऑफ डेज 10 डेज में कितना अर्न करनी है 1500 रुपीज। तो हमें 30 डेज का फाइंड आउट करना है। तो बेटे देखो आपको देखना है डायरेक्ट है इनवर्स। नंबर ऑफ डेज अगर इंक्रीज होंगे तो उसका अर्निंग भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ डेज अगर इंक्रीज होगा तो उसका अर्निंग भी क्या होगा इंक्रीज होगा, एंड अगर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे तो अर्निंग भी डिक्रीज होगा। तो बोथ साइड इंक्रीज बोथ साइड डिक्रीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1500 इंटू 30। तो कितना हो जाएगा 10 से आपका 10 कैंसिल आउट। x इज इक्वल टू 1500 इंटू 3 0 का 0 3 15 से 45 4500। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 4500 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। HCF of 16 and 21 HCF of 16 and 21 बेटे जब भी HCF फाइंड आउट करो प्राइम फैक्टर मेथड से जिस टाइप से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तब तक आपको डिवाइड देना है जब तक सभी नंबर सेम नंबर से डिविजन हो। तो यहाँ पे 16 एंड 21 की बात करते हैं। दोनों ऐसे नंबर है जो देखो 2 से डिवीजन बढ़िया नहीं है, 3 से ये बढ़िया नहीं है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से कोई से भी नहीं है, 5 बाद 7 से ये बढ़िया नहीं है। तो कोई भी ऐसा सेम नंबर नहीं है जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो मीन इनका एचसीएफ क्या होगा आपका 1 होगा। जब भी अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो किसी भी सेम नंबर से नंबर डिविजिबल नहीं हो तो आपका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। क्लियर, एक तरह बोला जाए तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कोप्राइम नंबर ही बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं कोप्राइम। कोप्राइम का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों कोप्राइम एक तरह से इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा क्योंकि कोई भी कॉमन इनमें क्या नहीं है कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी। नेक्स्ट बात करेंगे 180 डिग्री एंगल इज 180 डिग्री एंगल क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एंगल क्या बोलते हैं बेटे देखो जो 180 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है एंगल फिक्स 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है एक्यूट एंगल बेटे समझ लो 0 to 90 डिग्री। जो 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है क्या होता है एक्यूट होता है। राइट एंगल क्या होता है जो फिक्स 90 डिग्री का होता है राइट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। नन ऑफ दिस तो बेटे यहाँ पे आपका स्ट्रेट एंगल तो कहीं भी नहीं दे रखा तो मींस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर क्योंकि 180 डिग्री एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड साइड के बीच का रेशियो निकालना है।
साइड कितना आपका 30 मीटर है, साइड कितना है इसका 30 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो देखो डायगोनल्स क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है साइड रूट 2, स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है साइड रूट 2, स्क्वायर का डायगोनल्स होता है साइड रूट 2, साइड कितना 30 तो 30 रूट 2। क्लियर। किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर टू साइड मींस डायगोनल्स टू साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है। डायगोनल आपके आगे कितना 30 रूट 2 एंड साइड कितना आपका 30 है, 30 से 30 कैंसिल आउट, कितना आएगा रूट 2 रेशियो 1, रूट 2 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर्स है, तीनों नंबर का सम कितना है 98 है। क्लियर। मींस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर कितना है 98 है। तीनों का सम कितना आपका 98 है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड टू रेशियो 3 मींस फर्स्ट नंबर, जैसे बेटे लेट करो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का रेशियो कितना आपका 2:3 है, 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द सेकंड टू थर्ड का कितना 5:8, तो सेकंड नंबर रेशियो थर्ड कितना है 5:8 है। देन फाइंड द सेकंड नंबर, हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो एक तरह से देखा था a:b b:c दे रखा है, तो आप तीनों का रेशियो एक साथ देखो कैसे फाइंड आउट होगा, फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर रेशियो थर्ड नंबर, 2 ये राइट कर दो, फर्स्ट सेकंड 2:3 5:8 तो 5:8। आप इसको फिलअप किया तो 5, इसको फिलअप किया तो 3, कंप्लीट करते हैं राइट टू लेफ्ट। देखते हैं यहाँ पे इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ट्रिक से सॉर्ट उस टाइप का। तो यहाँ पे जो कितना आएगा 5 2 या 10, 5 3 या 15, 3 8 या 24। क्लियर बेटे। तो इनका रेशियो कितना है 10:15:24। तो मींस अगर इसको लेट करूं तो आपका 10x हो गया एक तरह से, एंड ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा सेकंड 15x एंड प्लस थर्ड कितना हो जाएगा आपका 24x। क्लियर बेटे। तो देखो कितना आ गया आपका हमारा रेशियो 10:15:24। तो फर्स्ट नंबर आपका 10x, सेकंड 15x, थर्ड आपका 24x एंड तीनों का सम कितना है 98 है। तो देखो क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट नंबर कितना आ गया 10x, सेकंड कितना आ गया आपके पास 15x एंड थर्ड कितना आ गया आपके पास 24x। बात करते हैं तीनों का सम कितना 98 है, तो कितना आ जाएगा 10x प्लस 15x प्लस 24x इज इक्वल टू 98। यहाँ पे देखो 10x प्लस 15x प्लस 24x तीनों का सम करूंगा तो देखो लाइक टर्म है, लाइक में लाइक एड हो जाएगा। 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा 39, 39 प्लस 10 49x इज इक्वल टू 98। क्लियर बेटे। अब देखो यहाँ पे 49 से 2 टाइम कैंसिल होगा ये 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2, x का वैल्यू 2 है तो फर्स्ट नंबर 10x का मींस 10 मल्टीप्लाई x, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 20 है, सेकंड 15x तो 15 इंटू 2 सेकंड नंबर 30 है, थर्ड कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 48 है। हमें तो ओनली सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, सेकंड नंबर कितना आएगा 30 मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, ए लाइन विच कट्स ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटे। कोड तो क्या होता है आपको देखो, पहले इनको देखो कोड क्या होता है, कोड तो सर्कल में होता है, इस टाइप ड्रॉ करते हैं। क्लियर। टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट इस टाइप टच करता हो जाता है, ये टेंजेंट होता है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ए लाइन कट 2 और मोर देन 2 लाइन, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा लाइन को इंसर्ट करिए, 1 और 2 को इंसर्ट करिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम कितनी भी लाइन हो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ए लाइन कट से पेयर, और पेयर का मींस 2 लाइन को इंटरसेक्ट करी तो आपका क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन 34, ए शॉपकीपर परचेज 15 मैंगोज फॉर ₹10, 15 मैंगोज फॉर ₹10। तो बेटे इस कंडीशन में क्या करते हैं, आप 1 का सीपी फाइंड आउट कर लो, 1 का एसपी फाइंड आउट कर लो, 1 मैंगो का सीपी 1 का एसपी, क्योंकि तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देन ही अर्न्स
ए प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहता है हमेशा आपका, चाहे 1 शर्ट परचेज करो, 2 परचेज करो, 3 परचेज करो या 3 सोल्ड आउट करो, 4 सोल्ड आउट करो, आपका परसेंटेज सेम रहेगा, बाकी प्रॉफिट वगैरह चेंज होता रहेगा। सीपी एसपी प्रॉफिट चेंज होगा बट आपका प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, इसी टाइप लॉस परसेंटेज सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना ही हो उससे परसेंटेज फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोफी परचेज 15 मैंगोज फॉर ₹10, तो सीपी ऑफ 15 मैंगोज कितना है, सीपी ऑफ 15 मैंगो कितना है बेटे, ₹10 है। सीपी ऑफ 15 मैंगोज कितना है, ₹10 है। तो 1 मैंगो का सीपी कितना हो जाएगा, 1 मैंगो का सीपी कितना हो जाएगा आपका 10/15, तो कितना आ जाएगा बेटे, 5 से 2 टाइम एंड 5 से 3 टाइम, 2/3, 1 मैंगो कॉस्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट है सेल्स देम एट 10 मैंगोज फॉर ₹15, 10 मैंगोज को 15 में सोल्ड आउट कर रहा है, 10 मैंगोज को सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹15 है। तो 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15/10, तो 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम। तो देखो 1 मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2/3, 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना, 3/2। अब यहां से कंपेरिजन करेंगे बेटे, देखो यहाँ पे इधर देख लो, सीपी तो कितना आ गया 1 मैंगो का, सीपी कितना आ गया 1 मैंगो का, कॉस्ट प्राइस कितना है 2/3 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 1 मैंगो का 3/2, कितना है 3/2। अब यहां से कंपेरिजन करेंगे बेटे, देखो बात करते हैं 2/3 है 3/2 है, तो मींस इसमें ग्रेटर कौन है, 3/2 है, तो मींस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो। बड़े इस टाइप का क्वेश्चन है तो 1 आर्टिकल मींस 1 का आपको सीपी 1 का एसपी फाइंड आउट का कंपैरिजन करा लो आप। तो यहाँ पे 1 मैंगो का सीपी कितना 2/3 एंड 1 मैंगो का एसपी कितना 3/2, तो 3/2 ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है, तो क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम कितना आएगा बेटे 6, तो 2 का 6 में 3 टाइम, 3 3 9 माइनस 6 में 3 का 2 टाइम, 2 2 या 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5/6, ये प्रॉफिट आ गया। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट कितना 5.6 एंड अपॉन का मींस डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना आपका यहाँ पे सीपी 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बेटे तो इसको मेरे बेटे अपॉन सीपी का मैं डिवाइड बाय सीपी होता है, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखो 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 से 25 टाइम, क्लियर, 4 से कितना टाइम 25 टाइम, 25 5 जा 125% प्रॉफिट, 125% प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर। तो कितना आ जाएगा 125%, ऑप्शन नंबर आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ओनली आपको इतना समझना है 1 का सीपी निकालो 1 का एसपी निकालो फिर कंपैरिजन करो बेटे, क्लियर। एंड इस टाइप को मैं आपको दूसरी क्लास में क्लियर कर दूंगा किस टाइप से करते हैं ना, एंड क्यों करते हैं 1 का सीपी 1 का एसपी क्यों करते हैं बेटे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 35 है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी कैन बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 10 इयर्स। अगर बेटे मैं प्रिंसिपल लेता हूं x, तो उनका सम अमाउंट कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा 5x। ये बोला गया सर्टेन सम ऑफ मनी कैन बिकम 5 टाइम्स, 5 गुना हो जाएगा ऑफ इट्स प्रिंसिपल x उसका 5 गुना हो जाएगा अमाउंट 5x इन 10 इयर्स। टाइम कितना आपका 10 इयर्स है, 10 इयर्स के टाइम पीरियड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो बेटा अगर आपको अमाउंट एंड प्रिंसिपल दे रखा है तो ऐसा ही क्या होता है a माइनस p, तो a कितना आपके पास 5x माइनस a कितना 5x माइनस प्रिंसिपल कितना x, कितना आ जाएगा 4 है, ये क्या आ गया ऐसा ही आ गया, क्लियर। हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो वी नो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। ऐसा ही कितना आपका 4x इंटू 100 प्रिंसिपल कितना x इंटू टाइम कितना दे रखा है 10, x कैंसिल आउट 10 से 10, 10 4 जा 40%, रेट पूछा तो 40% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन बेटे।
नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 36 आपका, फाइंड आउट ए लीस्ट नंबर विच मस्ट मल्टीप्लाई बाय 45 द रिजल्ट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मींस जिसके फैक्टर 2 के पेयर में हो कंप्लीटली, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जिसका फैक्टर नहीं बन रहा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 45 के फैक्टराइज करूंगा, तो देखो बेटे 45 के फैक्टराइज क्या हो जाएंगे आपके 3 से कितना टाइम, क्योंकि 2 से जानी ना, 3 से 4 + 5 9, तो 3 से कितना टाइम 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, फैक्टर आ गया 3 × 5। क्लियर। तो बेटे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका रीजन क्या है, देखो 3 का तो आपका पेयर बन गया, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 5 से दे रखा है, तो एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 5 must be multiplied। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए बेटे। अगर आपको इसमें डिवाइड पूछ रहा है तो भी जो एक्स्ट्रा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर का इसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में हो। क्लियर। तो बात करते हैं 9 है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर, चेक कैसे करेंगे, 9 के फैक्टर 3 × 3 पेयर बन रहा है दोनों का, तो भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 100 की बात करते हैं, 100 के 2 × 2 × 5 × 5 होते हैं, इसका पेयर बन रहा है, यस, इसका पेयर बन रहा है, यस, तो 100 आपका परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखो बेटे 37 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या आपके पास एक आइडेंटिटी होता है, आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक आइडेंटिटी बताता हूं मैं आपको, होता क्या है, अगर आपको ये देखो x² - y² हो, तो एक बार दोनों को प्लस करते हैं एंड एक बार दोनों को माइनस करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे a तो कितना आपको 175 है, x तो कितना है 175 है एंड y कितना 75 है। a² - b² वही बन रहा है, तो एक बार दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना होगा 175 - 75, एक बार दोनों को ऐड कर दो 175 + 75, देखो 1 से ये तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई 175 + 75 कितना होगा 250, 25 बन जाए 25, 1 2 30 30 आ गया आपका 25,000। तो 25,000 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटे। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। आपके 6 क्लास में 2-3 आइडेंटिटी होती है, एक आपका a + b का होल स्क्वायर, a² + 2b + b², तो ये आपको लर्न करनी है बेटे। ये भी देखो इसका यहाँ पे आपका इजीली हो गया। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करते इसका स्क्वायर करते आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है बेटे। डायरेक्ट देखो a² - b² तो क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस करते हैं, एक बार दोनों को माइनस करते हैं। मैंने एक बार दोनों को यहाँ पे माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, तो ये हमारे यहाँ 25,000 करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। A man bought a radio for ₹250, मीन्स रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है ₹250 है, उसने 250 उसको खरीद लिया। ₹95 is paid ₹95 उसने हाथुआ दे दिया एंड रिमेनिंग इन इंस्टॉलमेंट, बाकी इंस्टॉलमेंट करता है 15,150 पर इंस्टॉलमेंट का चार्ज है। फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो उसने पे कर दिया 95, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटे, बाकी अमाउंट कितना बचा 250 - 95, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे। 250 - 95 कितना हो जाएगा 255 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 155 आ जाएगा। 250 - 95 कितना हो जाएगा 155 रुपीज की इंस्टॉलमेंट करवा रहा हूँ एंड ईच इंस्टॉलमेंट का चार्ज कितना है 15,150, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट को फर्स्ट वन इंस्टॉलमेंट के चार्ज का डिवाइड दो, तो 155 अपॉन 15.50, इसको रिमूव किया ऊपर डबल 0, 10 से 10 एंड 150 से 155, 10 इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर आपको ए ही दे रखे हैं, तो 10 इंस्टॉलमेंट इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, ए मैन कंप्लीट 4.30 ऑफ हिज जर्नी बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से कितना जर्नी कंप्लीट करता है 4.30। नेक्स्ट क्या है 12.30 बाय ट्रेन, 12/30 ट्रेन से कितना करता है 12/30 पार्ट एंड रेस्ट बाय टैक्सी, फाइंड द व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी इज कंप्लीट बाय टैक्सी एंड बाकी तो कंप्लीट कितना है, कंप्लीट तो 1 जर्नी उसका, कंप्लीट 1 जर्नी है। अब जो 1 में से ये इतने पार्ट उसने कवर कर लिए किससे, एरोप्लेन टैक्सी से, तो कितना हो जाएगा बेटा देखो एरोप्लेन प्लस टैक्सी कितना हो जाएगा, एरोप्लेन प्लस टैक्सी, सॉरी ट्रेन है ना, ये क्या है ट्रेन है ना,
एंड ट्रेन प्लस टैक्सी, तीनों से मिलकर 1 जर्नी कंप्लीट रहता है। तो एरोप्लेन प्लस ट्रेन दोनों से कितना पार्ट कवर किया है, ऐड कर दो बेटे 4/30 प्लस 12/30। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कर दो 12 प्लस 4 16/30, डायरेक्ट कर सकते हो बेटे आप 16/30, 16/30 प्लस बाकी टैक्सी से कंप्लीट करता है 1 जर्नी। 16/30 प्लस क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो टैक्सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 16/30। एलसीएम कितना आएगा 30 एलसीएम, तो 30 माइनस 16, 30 माइनस 16 कितना आएगा 14/30, 14/30 पार्ट, 14/30 पार्ट। यहाँ पे आपको इसमें देखो सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से 7 टाइम एंड 15 टाइम, तो 7/15 इसमें यस 7/15 आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो 7/15 इज करेक्ट आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने 14/30 आ रहा है, सिंप्लीफाई किया तो 7/15 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए बॉय, बॉय का डेट ऑफ बर्थ कितना है 4 अक्टूबर 1968। व्हाट विल बी हिज एज ऑन द 1 जनवरी 1980, 1 जन 1980 उसका कितना एज होगा। बात करते हैं कंप्लीट, तो 4 अक्टूबर 1980 को देख लेते कितना हो जाएगा, या अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ तो कौन सा ओनली 1979 से कंप्लीट किया इसने, तो कितना हो जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे 1980 माइनस 1968। क्लियर बेटे। 4 अक्टूबर 1980 को कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं, 10 से 8 कितना हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे कितना आपका 7 हो गया, 7 से 6 100, 12 इयर्स। 12 इयर्स तो कब कंप्लीट होंगे बेटे, 12 इयर्स कंप्लीट होंगे 4 अक्टूबर 1980 को। कब कंप्लीट होंगे, तो फर्स्ट जनवरी की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे 4 अक्टूबर हो, 4 अक्टूबर 1980 को इसको 12 इयर्स कंप्लीट होंगे। तो अभी क्या होंगे 1 जनवरी 1980 है, तो अभी उसने 11 इयर्स कंप्लीट किए होंगे, 11 इयर्स कंप्लीट किए। 12 इयर्स कब कंप्लीट होगा 4 अक्टूबर 1980 को होगा, 12 इयर्स तो कंप्लीट कब होंगे 4 अक्टूबर 1980 को, तो अभी उसको ओनली 11 ईयर कंप्लीट हुए। तो आपको यहाँ पे देख लो ऑप्शन में 11 इयर्स 18 इयर्स 19 इयर्स 20 इयर्स, तो आपको बाकी करने की जरूरत नहीं पड़े, ओनली 11 इयर्स ओनली एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं बेटे देखो 4 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो 4 अक्टूबर 1980 को कितने ईयर का होगा 12 इयर्स का होगा, बट डेट क्या आपका 1 जनवरी को पूछा है, तो 1 जनवरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे उसको 12 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो 11 ईयर कंप्लीट हुए, 12 ईयर तो इस 4 अक्टूबर कंप्लीट होगा, तो 11 इयर्स एंड आगे 2 मंथ्स जो दे रखा है वो हो जाएगा आपका। एंड बाकी वैसे आपको फर्स्ट डे पता चल गया कि 11 इयर्स ये इसके नियर बाय आ रहा है, तो आपका 11 इयर्स करेक्ट आंसर है, बाकी करने की जरूरत नहीं आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 41 है द रेशियो 5:20 एक्सप्रेस एज परसेंट इक्वल, परसेंट रेशियो तो अपन एंड परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई एंड करना, परसेंटेज ऐड करना, तो 20 से 5 टाइम 5 से 25%, वेरी सिंपल। फ्रैक्शन को अपॉन में राइट करते हैं एंड परसेंटेज का सेम राइट करना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया 25%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बात करते हैं, ए टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 15 पेंसिल्स, पेंसिल कितना आपका, पेंसिल कितना 15 है, पेंसिल आर नीडेड बाय वाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कितने वाई है, स्टूडेंट्स कितने हैं वाई है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एच स्टूडेंट को कितना आएगा 15/y, टोटल कितना 15 और स्टूडेंट कितना y है, तो 15/y, जो आपको क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सॉरी सी, 15/y, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 43 है, एरिया ऑफ रेगुलर गार्डन ऑफ 50 मीटर ब्रॉड, सो रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर ब्रॉड इज 300 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ गार्डन, देखो एरिया दे रखा आपको कितना है 300 मीटर स्क्वायर, ब्रॉड का मीन्स का ब्रेथ कितना आपका 50 मीटर है, देन फाइंड लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू कितना है 300, L के लिए कितना पुट कर देंगे L टाइम दो, B की जगह 50 इज इक्वल टू 300, 10 से 10, 5 से 6 टाइम, तो लेंथ कितना आएगा आपका 6 मीटर, लेंथ कितना आएगा 6 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है।
6 मीटर इज करेक्ट आंसर। 6 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 44। टू कंप्लीट ए वर्क ए एंड बी टेक्स 8 डेज। ए एंड बी कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी टेक्स 12 डेज। बी एंड सी कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 12 डेज में। ए बी एंड सी तीनों मिलकर 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाउ मच देन ए एंड सी कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो देखो बात करते हैं पहले ए बी एंड सी तीनों का, तो कंप्लीट करते हैं कितने डेज में? 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ए बी सी तीनों को 1 डे पर कितना हो जाएगा बेटे? देखो तीनों को 1 डे पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को 1 डे पर कितना 6 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1/6 हो जाएगा तीनों को 1 डे पर। नेक्स्ट है ए एंड बी टेक्स 8 डेज। ए एंड बी कितने डेज में करते हैं? 8 डेज में। तो ए एंड बी का 1 डे पर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 1 डे पर कितना हो जाएगा? 1/8। क्लियर? तो इसमें पुट करो ए प्लस बी दोनों को 1 डे पर 1/8 है, तो कितना हो जाएगा? 1/8। ए एंड बी की जगह मैंने पुट कर दिया, प्लस सी की जगह सी इज इक्वल टू 1/6। 1/8 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/8। एलसीएम 24, 6 4 दिया तो 4 माइनस 8 3 दिया तो 4 माइनस 3 1/24। ये c का 1 डे वर्क आ गया 1/24। तो c कंप्लीट कितने डेज में करेगा बेटे? 24 डेज में। c कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 24 डेज में। c कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में। नेक्स्ट देखो बेटे एंड बी का दे रखा था, यहां से c का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट आपके पास रहेगा बी एंड सी टेक्स 12 डेज। बी एंड सी 12 डेज में करते हैं, तो बी एंड सी का 1 डे पर कितना हो जाएगा? बी प्लस सी का 1 डे पर 1/12 हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पे इस बार बी एंड सी की जगह पुट कर दूंगा बेटे इसको, तो ये इसमें बी प्लस सी की जगह पुट कर दो। a प्लस 1/12 1 डे पर इक्वल टू 1/6 प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो गया। एलसीएम कितना रहेगा? 12 6 2 दिया एंड 12 1 दिया तो 1/12। तो क्या आ गया? ए का 1 डे पर कितना आएगा? 1/12। तो एक अलोन अकेला कितने में कंप्लीट करेगा? 12 डेज में। एक अकेला कितने में कंप्लीट करेगा? 12 डेज में। क्लियर? एक अकेला कितने में कंप्लीट करना? 12 डेज में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन हाउ मेनी डेज ए हाउ मच टाइम एंड सी ए और सी ए 24 डेज में करता है एंड सॉरी ए 12 डेज में करता है, सी 24 डेज में करता है। दोनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो क्या करेंगे हम? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो एंड नीचे दोनों को ऐड करेंगे 24 प्लस 12। तो ये तो कितना हो गया? 24 इंटू 12 ऐड किया 36 12 1 दिया 12 3 दिया 3 से 8 टाइम कितने डेज में? 8 डेज में कंप्लीट करेंगे ए एंड सी। 8 डेज ऑप्शन नंबर डी। बेटा अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा समझाता हूं एक बार। ए बी सी तीनों मिलकर 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। देखो ए बी एंड सी टेक 6 डेज, तो तीनों का 1 डे पर कितना हो गया? 1/6। अब यहां से आपको स्टेप इसी टाइप का एक एवरेज का क्वेश्चन दिया पिछले पेपर में, सेम इसी टाइप से था, आपको वैल्यू पुट करके आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है? ए एंड बी का 1 डे वर्क, ए एंड बी 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ए एंड बी का 1 डे वर्क 1/8 हो जाएगा। तो इनकी जगह 1/8 पुट करके आप सी का 24 हो जाएगा। इसी टाइप से बी एंड सी का 1 डे वर्क आपको कंप्लीट करते बी एंड सी कंप्लीट करते 12 डेज में, तो बी एंड सी का 1 डे वर्क 1/12 इनकी जगह पुट करके ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आ गया, सी का आ गया। दोनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस कर देंगे, तो 8 डेज इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था पेपर का, सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 45। ऐड द फॉलोइंग, हमें ऐड करना है, क्या दरकार है? ऐड द फॉलोइंग 5 मीटर 70 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर 20 सेंटीमीटर 4 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम क्या कर देंगे वहां पे 1 मीटर कर देंगे। क्लियर? तो ऐड करना है, तो कितना? 5 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कितना है? 3 मीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कितना है? 4 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक जगह हो जाएंगे 0 0 0। 7 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 120। कितना हो गया बेटे? 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा? इधर तो 1 मीटर कर दो एंड इधर ओनली 20 सेंटीमीटर कर दो। 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर इधर आ गया। अब कितना आएगा? 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। बेटे देखो 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप इधर 1 मीटर इंक्रीज कर दो
तो ये 120 सेंटीमीटर हुआ, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया इधर, एंड बाकी 20 सेंटीमीटर इधर रख लिए, तो 13 मीटर 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 46, राम है रुपीज 450, राम के पास कितने रुपीज है 450 रुपीज है। आफ्टर गिविंग 2/5 of his money to his eldest son and 1/3 of his money to his youngest son, जो उसके बाद टोटल 450 रुपीज है, इसका 2/5 देता है 1/3 देता है, टू youngest son हाउ मच मनी राम नाउ हेड राम नो राम का अब कितना रुपीज है। तो बड़े बात करते हैं, राम के पास टोटल 450 थे, 2/5 गिविंग मनी टू eldest son, एल्डेस्ट सन को कितना दे रहे हैं 2/5, तो 2/5 ऑफ 450 5 से 90, तो कितना होगा 180 रुपीज, तो उसने किसको दे दिया एल्डेस्ट सन को, एंड यंगेस्ट सन को कितना देगा 1/3, यंगेस्ट को कितना देगा बड़े यहाँ पे रिमेनिंग नहीं बोल रहा, टोटल 450 का 1/3 क्लियर, तो 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 450, 3 से 150, तो 150 रुपीज उसने यंगेस्ट को, टोटल कितना दे दिया उसने 180 प्लस 150, 0 का 0 13 1 प्लस 1 2 3 330 रुपीज उसने दे दिए। बेटे रिमेनिंग का बोलते हो अलग होता है क्वेश्चन ही, यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम है 450 रुपीज थे, गिविंग मनी टू एल्डेस्ट सन को 2/5 मनी देता है, एंड 1/3 मनी ऑफ हिज यंगेस्ट सन को देता है, देन हाउ मेनी रुपीज हेड राम नो, राम का तब कितना रुपीज है, तो दोनों को दे दिया, तो कितना हो गया देखो इधर यहाँ पे 330 रुपीज दे दिए दोनों को मिला के, तो टोटल था 450, कितना बचेगा 450 माइनस 330, 0 का 0 5 से 3 2 4 से 3 1 120 रुपीज के बाद लेफ्ट बचेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन मीडियम लिखते स्कूल में, क्वेश्चन आपका इन ए वेल कुआ वाटर लेवल वाज 18 मीटर बिलो का नीचे मैं देखो एक कुआ बनाया था बेटे, तो उसमें वाटर लेवल कितना आपका 18 मीटर है क्लियर, जैसे यहाँ पे मैंने कुआ बना दिया बेटे, देखो यहाँ पे कुआ बन गया क्लियर बेटे, तो यहाँ पे इसमें क्या है वाटर लेवल कितना है, इन ए वेल वाटर लेवल कितना है 18 मीटर बिलो, जैसे यहाँ पे इसमें वाटर है बेटे, ये कितना है 18 मीटर तक है, यहां से अगर इसको चेक करता हूं कितना आ रहा है, इसका लेवल 18 मीटर आ रहा है, इसको मैं एक जो बच्चे बेटे गलत करते हैं उसका रीजन बताता हूं क्या होता है, पानी यहां तक इसमें 18 मीटर तक है क्लियर, 18 मीटर तक इसमें क्या वाटर है, ये वेल हुआ है। अब इसमें क्या करता है ड्यू टू रेन, बारिश के कारण वाटर लेवल इंक्रीज 3.5 मीटर, जो वाटर लेवल यहाँ पे 18 मीटर था, तो बारिश हुई तो 3.5 मीटर ऊपर आ गया पानी, तो यहाँ तक 18 मीटर था, अब जब पानी मान लो यहाँ तक आ गया 3.5, ये इतना जो आपको दे रखा है कितना इंक्रीज हो गया 3.5 मीटर, बारिश के कारण इंक्रीज हो गया 3.5 मीटर क्लियर, तो ये अब वाटर कहां से आ गया, यहाँ से आ गया बेटे, देखो इसको अलग कलर से करता हूं उससे आप इजीली समझ जाओगे, ये वाटर इंक्रीज हुआ, जो न्यू इंक्रीज हुआ ना वो ये हो गया बेटे, पहले उन्हें ये वाटर था, अब बारिश हुई तो पानी में यहाँ तक 3.5 मीटर और इंक्रीज हो गया ऊपर आ गया, तो अब देखो इसका लेवल कितना हो जाएगा, लेवल की बात करते हैं, देन व्हाट इज द वाटर लेवल इन वेल, अब कितना लेवल होगा, मैं एक जो मतलब सोचते कि पहले 18 मीटर था तो 3.5 ऐड और कर दो बेटे, ऐड क्यों करेंगे, वाटर लेवल पहले 18 मीटर यहां से लेके यहां तक था, ये 18 था, बट बारिश हुई तो पानी यहां तक आ गया, इसमें यहां तक पानी आ गया, तो इसका लेवल कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक 18 था, 18 में से 3.5 मीटर इसमें सेपरेट कर दो, तो कितना हो जाएगा 18.0 माइनस 3.5, 10 से 5 आपका 5, एंड यहाँ पे 7 से 3 4, ये पॉइंट का पॉइंट एंड 1 14.5 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14.5 मीटर। बेटे दोबारा समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक जो बच्चे इसमें ये करते हैं, इसका रीजन बताया हूँ, ये वेल है कुआ है, इसमें पहले यहाँ तक पानी था आपका, ये जो रेड है ना ये इतना पानी था, तो अब इसका लेवल कितना आता है 18 मीटर आता है, ड्यू टू रेन बारिश हुई तो वाटर लेवल 3.5 मीटर, पानी इतना और बढ़ गया इसमें, तो 3.5 मीटर ये ऊपर आ गया, और तो अब इसका ये कितना लेवल हो गया यहाँ तक रहेगा, तो ये कंप्लीट 18 था, 3.5 इसमें सेपरेट कर दो, तो 14.5 मीटर इसका लेवल हो जाएगा वाटर का क्लियर, तो 14.5 इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 48, a car covers 20 km distance in 25 minutes, how much distance will it cover in 2 hours 30 minutes,
बेटे मिनट की बात कर रहा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। 2 आवर्स 30 मिनट्स का मीन 2 आवर्स 120 मिनट्स, 120 प्लस 30 150 मिनट्स। एकदम सिंपल हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से कर दो बेटे। देखो यूनिटरी मेथड से करूंगा, देखो एक तरफ तो आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है इन मिनट्स में, एंड एक तरफ आपको डिस्टेंस दे रखा है इन किलोमीटर में। टाइम कितना आपको सबसे पहले दे रखा है, एक कार को 20 किलो डिस्टेंस इन 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 किलोमीटर। ठीक है बेटे, यूनिट देखना आप, ये मिनट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मिनट ही आना चाहिए, ये किलोमीटर की बात करूं ये भी किलोमीटर ही आना चाहिए। क्लियर, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे मैथ्स में। अगर आप यूनिट में मिस्टेक करोगे तो आपका गलत होगा बेटे। एंड इसमें 2-3 क्वेश्चन जिसमें आपने मिनट जो यूनिट में आपने मिस्टेक किया होगा, आपने गलत भी किया होगा। हाउ डिस्टेंस विल कवर इन 2 आवर्स 30 मिनट्स, तो ये मिनट की बात करूं तो ये 150 मिनट्स एंड एक्स। बेटा देखो टाइम, अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, सिंपल है। और अगर टाइम कम दे रहे तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। तो मीन बोथ साइड इंक्रीज या बोथ साइड डिक्रीज, तो कैसा आपका डायरेक्ट प्रोपोजल है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। x into 25 is equal to 150 into 20। 25 बन गया, 25 से 6 टाइम, तो x is equal to कितना हो जाएगा 120, एंड डिस्टेंस पूछा तो किलोमीटर, 120 किलोमीटर। आपको 120 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 49, ए अलमीरा वाज बोर्ड खरीदा जाता है ऑन ₹400 एंड सोल्ड ₹450। सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटे। सीपी आपका कितना 400 एंड सो सोल्ड आउट कर रहा है कितने में, 440 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ₹40 का, डायरेक्ट बोलो बेटे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 0000, 4 से 10 टाइम 10% प्रॉफिट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा। मैथ्स में सारा खेल आपका फॉर्मूले का है, अगर आपको फॉर्मूले आते तो आप इजीली कर लोगे बेटे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 50 है, ए फील्ड मेजर्स 20 मीटर बाय 10 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर टू गो अराउंड द फील्ड ट्वाइस। फील्ड आपका 20 मीटर बाय 10 मीटर, तो रेक्टेंगल शेप का फील्ड हो गया बेटे। रेक्टेंगल शेप का फील्ड मैंने यहाँ पे बना लिया, तो कितना है, तो आपको देगा 20 मीटर बाय 10 मीटर। तो बेटे अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, 1 राउंड का डिस्टेंस क्या होता है, पैरामीटर। तो यहाँ पे 1 राउंड क्या हो जाएगा, 1 राउंड रेक्टेंगल शेप का है, तो पैरामीटर क्या होगा 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो कितना आएगा 2 ब्रैकेट l कितना है 20 प्लस 10, 30 इंटू 2 60 मीटर। 1 राउंड का डिस्टेंस है। यहाँ पे ट्वाइस का मीन 2 राउंड का डिस्टेंस कितना होगा 2 इंटू 60, 120 मीटर। 2 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 मीटर। मीन्स आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बड़े स्टार्ट में इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, एंड आपका जो पेपर है एवरेज है। क्लियर, ना तो टफ है ना सिंपल है, एवरेज पेपर है, तो इजीली कोई भी बच्चा इसमें 45 प्लस करेक्ट कर सकता है बेटे। एकदम सिंपल पेपर था। एंड बेटे फ्री ऑफ मॉक टेस्ट जो भी ज्वाइन करना चाहता है, मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था, जो व्हाट्सएप नंबर हमारे 9636961534 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना नेम एंड क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको एवरी संडे फ्री ऑफ मॉक टेस्ट उसका लिंक मिल जाएगा बेटे। ओके बेटे, थैंक यू।